बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर आसम बशीर। हम अपने लेक्चर्स का आगाज़ एक हदीस पाक से करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक तुम में से बेहतर हैं। स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस लेक्चर्स का प्रीवियस जो आर्टिकल है उसका ही नेक्स्ट पोर्शन जो वो करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने न्यूटन की जो अजम्पशंस थी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर उसको जो वो डिस्क्राइब किया था, और हमने ये देखा था कि न्यूटन अजम्पशंस का जो फाइनल रिजल्ट में 16% एरर जो वो आ रहा था, और उसकी जो करेक्शन थी वो लैपलेस ने जो वो की थी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जो वो लैपलेस ने उसको जो वो करेक्ट किया था। तो शुरू करते हैं लैपलेस करेक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो साउंड वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं जब ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर मूव करते हैं। लैपलेस ने ये कहा कि कंप्रेशन में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और रेयरफेक्शन में जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स, जो न्यूटन था उसने भी यही बात जो वो की थी कि कंप्रेशन में जितना टेम्परेचर जो वो इंक्रीज होता है उतना ही रेयरफेक्शंस के अंदर जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। लेकिन लैपलेस ने ये कहा कि कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होने से हीट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और रेयरफेक्शंस के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होने से जो हीट की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन टेम्परेचर बैलेंस के लिए हीट का जो फ्लो है कंप्रेशन से रेयरफेक्शन में ये ज़रूरी होता है, और जो हीट का जो फ्लो है उसके लिए कुछ टाइम रिक्वायर जो वो होता है। लेकिन कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है ये इतने तेज़ी के साथ बनते हैं कि जो हीट की क्वांटिटी कंप्रेशन में कन्फाइन हो जाती है और जो हीट की क्वांटिटी रेयरफेक्शन में कन्फाइंड हो जाती है, तो हीट जो है ये कंप्रेशन से रेयरफेक्शंस के अंदर जो वो फ्लो जो वो नहीं कर सकती, क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की जो इतनी स्पीड के साथ जो वो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो वो बन रहे होते हैं। तो इसको लैपलेस ने जो वो इस तरीके से जो वो डिस्कस किया, हीट रिक्वायर्ड टाइम इन फ्लोइंग फ्रॉम कंप्रेशन टू रेयरफेक्शन, कि हीट जो है ये कुछ टाइम मांगती है कंप्रेशन से रेयरफेक्शन में फ्लो होने के लिए। Heat remains confined in a region because compression and rarefaction occur so rapidly. Heat, compression और rarefaction के दरमियान में जो हीट की क्वांटिटी कंप्रेशन में कन्फाइंड होती है और जो हीट की क्वांटिटी रेयरफेक्शन में जो वो कन्फाइंड होती है, ये वहीं पे जो वो रहती है, क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो वो इतने तेज़ी के साथ जो वो बन रहे होते हैं। तो क्योंकि हीट जो है ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के अंदर कंप्रेशन में और रेयरफेक्शन में ही जो वो कन्फाइन रहती है, तो इसका मतलब ये है कि हीट की क्वांटिटी यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट जो वो होती है। और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऐसा सिस्टम या ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ना तो हम हीट जो उसको एंटर करें और ना ही सिस्टम से हीट जो वो निकालें, तो ऐसा प्रोसेस जो वो एडियाबैटिक प्रोसेस जो वो कहलाता है। तो बेसिकली जो साउंड वेव एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर मूव करती हैं, ये प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस जो वो होगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो बॉयल्स लॉ है, ये पी वी रेज पावर गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के इक्वल जो वो होगा। यहाँ पे जो गैमा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बेसिकली जो है वो एक रेशियो होती है। कौन सी रेशियो जो वो होती है? गैमा इज इक्वल्स टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एक रेशियो होती है Cp ओवर Cv, और इसकी डाई एटॉमिक गैस के लिए, पॉली एटॉमिक गैस के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट जो वो होती है। तो हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अब इसको जो वो डिस्क्राइब जो वो करते हैं
कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये कैसे जो है वो चेंज होते हैं, और यहाँ पे हम इलास्टिक मॉडुलस की जो वैल्यू है उसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इलास्टिक मॉडुलस की जो वैल्यू थी उसको जो है वो कैलकुलेट किया था। तो फर्ज करें कि जो एयर का वॉल्यूम है वो V है और उस वक्त उसके ऊपर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो P है। तो P प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम है वो है V। तो जब हम बोलते हैं तो हम एयर के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं। ये जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है वो है डेल्टा P, और इसकी वजह से जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा वो होगा डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर के लगाने से जो एयर का वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो टोटल प्रेशर जो एयर के ऊपर लगेगा वो होगा P प्लस डेल्टा P, और जो एयर का वॉल्यूम चेंज होगा वो बन जाएगा V माइनस डेल्टा V। और एडियाबैटिक के लिए प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है ये बन जाएगा PV रेज पावर गैमा इज इक्वल्स टू P प्लस डेल्टा P और V माइनस डेल्टा V रेज पावर गैमा। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स V जो है उसको कॉमन ले रहे हैं, तो जब V जो है ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे V के साथ डिवाइड करेंगे, तो V के साथ डिवाइड होके यहाँ पे ये क्वांटिटी जो है वो 1 रह जाएगी, और इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा V ओवर V होल पावर गैमा। अब ये वाली जो गैमा की जो पावर है ये इसको हम सेपरेट कर देंगे, क्योंकि इसके साथ दो टर्म है, एक V है और एक है 1 माइनस डेल्टा V ओवर V। ये गैमा की जो पावर है ये V के ऊपर भी आ जाएगी, और ये गैमा की जो पावर है ये 1 माइनस डेल्टा V ओवर V के ऊपर जो है वो सेपरेट जो है वो हो जाएगी। तो ये बन जाएगा PV रेज पावर गैमा इज इक्वल्स टू P प्लस डेल्टा P। जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा V रेज पावर गैमा 1 माइनस डेल्टा V ओवर V रेज पावर गैमा। तो ये वाला जो फैक्टर है V रेज पावर गैमा इस V रेज पावर फैक्टर के साथ जो वो कैंसिल हो जाएगा, और जो बाकी रिमेनिंग टर्म होगी वो आ जाएगी P इज इक्वल्स टू P प्लस डेल्टा P, और ये बन जाएगी 1 माइनस डेल्टा V ओवर V रेज पावर गैमा, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट ये वाला जो फैक्टर है 1 माइनस डेल्टा V ओवर V रेज पावर गैमा, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम के साथ एक्सपेंड करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम की जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास है 1 प्लस x रेज पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx प्लस एंड सो ऑन। जो हायर पावर्स होंगी उसको हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनकी जो वैल्यूज है वो बहुत ही जो वो स्मॉल है, तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन होगी इस टोटल टर्म के अंदर वो बहुत ही जो वो कम होगी, तो इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये इसकी जनरल फॉर्म थी, और हमने क्योंकि इसको जो है वो बाइनोमियल थ्योरम के लिहाज से एक्सपेंड करना है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस डेल्टा V ओवर V रेज पावर गैमा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V। ये गैमा की जो पावर है ये डेल्टा V ओवर V के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे ये n जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, वैसे ही गैमा जो है ये डेल्टा V ओवर V के साथ मल्टीप्लाई जो है वो हो जाएगा। तो ये वाली 1 माइनस डेल्टा V ओवर V रेज पावर गैमा की जो वैल्यू है ये आ गई है हमारे पास 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल्स टू P प्लस डेल्टा P 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। P प्लस डेल्टा P को 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V के साथ मल्टीप्लाई जो वो करेंगे। तो पहले हम जो है P को 1 के साथ और फिर गैमा डेल्टा V ओवर V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर डेल्टा P को 1 और गैमा डेल्टा V ओवर V के साथ मल्टीप्लाई जो वो किया जाएगा। जब हम P को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा P को गैमा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस गैमा P डेल्टा V ओवर V, और जब ये डेल्टा P को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा P, और डेल्टा P को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा गैमा डेल्टा P डेल्टा V ओवर V।
ये p को इस तरफ लेके आएंगे या यहीं से इसको जो है वो कैंसिल कर देंगे, तो ये p के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 जो है वो बच जाएगा और ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बन जाएगा माइनस गैमा p डेल्टा v ओवर v, डेल्टा p को भी ऐसे ही लिख देंगे माइनस गैमा डेल्टा v ओवर v जो है ये भी एज इट इज जो है वो यहाँ पे वैसा ही जो है वो आ जाएगा। क्योंकि डेल्टा p जो है ये बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट है और डेल्टा v जो है ये भी जो है वो स्मॉल इंक्रीमेंट है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा p को डेल्टा v को, तो क्योंकि ये टर्म जो है वो डेसिमल में है और डेसिमल में जब दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो पहले के मुकाबले में जो है वो बहुत ही इनकी वैल्यूज जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए ये वाली जो टर्म है डेल्टा p डेल्टा v, इसको हम यहाँ से जो है वो इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये टर्म जो है ये 0 के इक्वल है। तो ये टर्म जो है वो 0 के इक्वल जो है वो आ जाएगी, तो ये यहाँ से जो वो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इसको हम यहाँ पे जो वो शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा गैमा p डेल्टा v ओवर v विच इज इक्वल्स टू डेल्टा p। तो ये डेल्टा v ओवर v जो है इसको इस तरफ लाके डिवाइड कर देंगे, तो गैमा p जो है ये बेटा इक्वल आ जाएगा डेल्टा p ओवर डेल्टा v ओवर v। अब डेल्टा p जो है ये हम जो प्रेशर लगाते हैं एयर के ऊपर उसकी वैल्यू है। जब एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो बेसिकली ये स्ट्रेस कहलाती है। इस स्ट्रेस की वजह से एयर का जो बेटा वॉल्यूम है ये चेंज हो जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ये स्ट्रेन के इक्वल होती है। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ये वाली रेशो जो है वो E के इक्वल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल जब होगी, तो ये बेसिकली जो है गैमा p जो है ये इक्वल आ जाएगा E के इक्वल। तो हमने न्यूटन का जो जनरल फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का ये जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है कि ये इक्वल होगा v इज इक्वल्स टू E ओवर रो इंटू स्क्वायर रूट। तो क्योंकि E जो है ये गैमा p के इक्वल है तो E की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे गैमा p ओवर रो इंटू स्क्वायर रूट। तो गैमा की जो वैल्यू है ये होगी 1.4 और STP स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर की जो वैल्यू है ये है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डेंसिटी ऑफ एयर जो है ये बेटा इक्वल होगी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तमाम वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो इनका जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यूज जो है ये आ जाएगी 333 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये है 332 मीटर पर सेकेंड और जो लेप्लेस ने एडियाबैटिक प्रोसेस को एज्यूम करते हुए एयर में स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू कैलकुलेट की है ये आती है 333 मीटर पर सेकेंड विच इज़ वेरी क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इसके अंदर अगर हम एरर फाइंड आउट करें तो ये एरर जो है वो तकरीबन जो है वो 0.3% के इक्वल है, जो कि बहुत ही कम इसके अंदर एरर जो है वो आ रहा है और ये एरर जो है वो एक्सेप्टेबल भी है। तो इस तरीके से न्यूटन ने जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस जो उसको सपोज किया और उससे स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यूज थी उसको जो है वो कैलकुलेट किया, जो कि वेरी क्लोज जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के वेरी क्लोज जो है वो आ गई। तो इस तरीके से जो लेप्लेस का जो करेक्शंस थी वो सही जो है वो साबित हुई। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।